आप एक स्वार्थी इंसान है जो अपना काम निकलवा रहा है भगवान से। भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त है कि जो मैं कथा करती हूँ नरसिंह जी की, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि कथा मायरे के ऊपर है, जो भात या मायरा भरते हैं। और अध्यात्म एक ऐसा विषय है जिस पे हमेशा परिचर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और हमारा बिग जर्नीज के अंदर प्रयास यही है कि जो पंक्ति के उस तरफ एक व्यक्ति बैठा है, उसकी ज़िंदगी, अगर हम जो कहानी अपने जरिए पहुंचा रहे हैं, उससे एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी परिवर्तित होती है, कुछ उसमें चेंज आता है, तो हमारा प्रयास सार्थक है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं जया किशोरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। थैंक यू। क्योंकि सेगमेंट का नाम है बिग जर्नीज, तो हम शुरुआत भी आपकी जर्नी से करेंगे कि आपकी क्या जर्नी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कथा में किस तरीके से इंटरेस्ट आया, क्या है आपकी जर्नी? इंटरेस्ट तो पता नहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से करी। तब मैं भजन गाती थी और 12-13 साल में मैंने अपनी पहली कथा करी। तो हर चीज़ ऐसी थी कि बस आपने देखा, आपको अच्छी लगी और आपने कर दिया। कुछ भी प्लानिंग नहीं थी कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। और इसीलिए मैंने बहुत से सेशंस में ये बात कही है कि आप अपनी ज़िंदगियाँ या अपने करियर्स चुनते हैं। मैंने नहीं चुना, मेरे काम ने मुझे चुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी के लिए बनी थी, मुझे भगवान ने इसके लिए चूज़ किया। क्योंकि 6 साल की उम्र में आप नहीं सोचते कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। और जब तक सोचने की उम्र आई तब तक मैं बन चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से भी मेरा काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इसलिए करी क्योंकि मुझे करना अच्छा लग रहा था। और मुझे भजन गाना अच्छा लगता था, मुझे भगवान की बातें करना बहुत अच्छा लगता था, उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी कि मुझे मज़ा आ रहा है, और फिर आगे करते 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 आज यहाँ पहुँच गए। तो नथिंग वॉज प्लान्ड, एवरीथिंग वॉज लाइक ये अच्छा है करते हैं, वो अच्छा लग रहा है करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है करते हैं। और ये करते करते अब हम यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे डिस्कशन चल रहा था कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। चूँकि कथाएं एक जो हमेशा एक जो बोली है वो झलकती है आपकी आवाज़ में, राजस्थानी झलकती रहती है आपकी आवाज़ में। कभी आपको माध्यम जो होता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कभी वो बैरियर नहीं लगा कि जो भागवत पहुंचानी है, कथा पहुंचानी है व्यास गद्दी पे बैठकर, कभी लैंग्वेज बैरियर लगा आपको? नहीं, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ पर मैं रहती नहीं हूँ, मैं रहती कहीं और हूँ। मेरे दादाजी ही हम जैसे सुजानगढ़ से हैं और वहाँ से वो काम के लिए दूसरे शहर आ गए थे और मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई करी। तो पहला मैंने अपना काफ़ी समय बचपन मेरे दादा दादी के साथ गुजारा, फिर नाना नानी के साथ गुजारा। तो मेरी मारवाड़ी, मेरी हिंदी दोनों बहुत अच्छी थी। मैंने स्कूली शिक्षा अपने, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल से करी थी, इंग्लिश मीडियम। उस कारण मेरी इंग्लिश भी हमेशा से अच्छी थी। तो मुझे कभी भी लैंग्वेज की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं तीनों ही लैंग्वेजेस काफ़ी अच्छे से कर सकती हूँ कि मैं अपना कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकूँ, इतना मेरा कमांड है इन तीनों लैंग्वेजेस पे। अच्छा, चूँकि आपने बोला कि आप जब 6 वर्ष की थी तब से आप भजन कर रही हैं, तो एक कथा कैसे माध्यम बना आपका? आप तक कथा कैसे पहुंची? क्या वो पहला कनेक्ट पॉइंट था कि आप बेसिकली कथा आपने कैसे सीखी, कहाँ से पढ़ा, और भजन से कथा में कैसे ट्रांजिशन हुआ? तो पहला तो भजन की वजह से आई ऑलवेज हैड दिस लव फॉर गॉड और उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना। तो मेरे पेरेंट्स मुझे भगवान की कहानियाँ बहुत सुनाते थे, क्योंकि आप तुरंत से शास्त्र तो पढ़ नहीं सकते, इतना छोटा बच्चा। तो वो स्टोरीज़ के माध्यम से मुझे काफ़ी चीज़ें बताते थे, समझाते थे। मैंने पहली कथा मायरा करी, ये नरसिंह भगत की कथा है, 3 डेज़ 3 दिन की होती है। ये कथा स्वामी रामसुखदास जी, उनका मेरे पापा बहुत सुनते थे, उनकी कैसेट्स आती थी उस वक्त। तो कोई मुझे सिखाने के लिए नहीं, वो मेरे से पहले से मेरे दादाजी भी उनको बहुत सुनते थे। तो बहुत इमोशनल हो जाते थे वो सुनते वक्त, कई बार वो रोने भी लग जाते थे। तो एक बच्चे को घर में अजीब लगेगा कि उसके पापा क्यों ऐसे हर कुछ दिन में कुछ सुन के रोते हैं। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा था कि आपको ऐसा, आप क्या सुन रहे हो, मुझे सुनाओ। तो उन्होंने मुझे सुनाया। एंड जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे चुना, उसके पीछे 1-2 कारण यही है कि उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ आई थी वो कथा सुनने के बाद भी। हाँ, हल्का आपको लगा कि कुछ भगवान की बात हो रही है, भगवान की एक नई कहानी आप सुन रहे हैं। मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली कि करते हैं।
करते हैं के बाद मुझे 1.5 साल लग गए तैयार करने में उसको। उसके बाद जो मेहनत हुई फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने बात बोल दी, पर ठीक है, आई थिंक आपकी जर्नी लिखी होती है। तो ये शुरुआत थी मेरी। तो वो उससे मैंने वो तैयारी पूरी मैंने घर में ही करी। मेरे पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया। वो 3 दिन की कथा, उन्होंने किताबें लाई, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई, बिकॉज आई वॉज टू यंग उस वक्त तो खुद पढ़ने के लिए। श्रीमद् भागवत के लिए आई वुड से मैं 18 साल की थी, तो वो तो मैंने अपनी मर्जी से कि हाँ, तब तक आपको समझ आ जाता है। फिर कथा में आने के बाद आपको पता है अल्टीमेट तो यही है कि आपको ये तो कथा की दुनिया में सबसे अल्टीमेट कार्य मुझे लगता है। तो वो मेरे दिमाग में था। मैं 16-17 साल की थी तभी था करना है, बट आई वांटेड कि मैं एक बार 12th पास कर लूँ, बोर्ड्स मेरे ख़त्म हो जाए। और क्योंकि मैंने रेगुलर स्कूलिंग की है, कॉलेज में मैं सिर्फ एग्जाम देने जाती थी, मेरे इसलिए कॉलेज लाइफ नहीं करी मैंने, बट स्कूल मैंने रेगुलर किया। तो आई वाज लाइक स्कूल ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं भागवत के लिए। तो मैं 18 साल की थी तब मैंने अपनी पहली भागवत करी थी। अच्छा, इसमें फैमिली सपोर्ट पूरा था? वो नहीं, उन्होंने नहीं बोला आपसे कि नहीं अब भागवत क्या मतलब क्या होगा आगे? कुछ इस तरीके से फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग हर घर में होते हैं, कोई इंजीनियर बन रहा होता है, कोई डॉक्टर बन रहा होता है, इसके बियॉन्ड कुछ सोच रहा होता है। आज के दिन में कोई भी किसी भी फैमिली में तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। आपके परिवार में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ? कुछ भी। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी छोटी बहन भी है, उसके लिए भी। तो हमारे पेरेंट्स दोनों के लिए उन्होंने यही कहा कि आपको जो अच्छा लगता है आप करो, आप मेहनत करो, मेहनत रंग दिखाता है। तो आप मेहनत करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको सफल बनाएगा ही बनाएगा। कई बार आप मेहनत कहीं और करते हैं, सफलता कहीं और मिलती है। तो उनको लग रहा है आपको सामने जो दिख रहा है, जिससे आपको प्यार है, जो करने में आपको अच्छा लग रहा है, आपका इंटरेस्ट है उस वक्त, आप उसमें मेहनत करो। भगवान को आपको जहाँ घुमाना होगा भगवान घुमा देंगे। तो इसलिए उन्होंने हमें कभी रोका नहीं। मेरे और मुझे ऐसा लगता है मैं आज यहाँ हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाया है। मेरी जर्नी तो एक्चुअली 18 साल के बाद शुरू हुई है, जब मैंने पढ़ाई शुरू करी कि अब मुझे पढ़ना है। उससे पहले तो वो मुझे पढ़ाते थे, वो किताब लेके बैठते थे, वो मुझे एक एक चीज़ समझाते थे, एक एक बात बताते थे, एक एक चीज़ की मीनिंग बताते थे। 18 के बाद मैंने कहा नहीं, अब मेरी पढ़ाई शुरू होती है। तब मैंने खुद किताबें चुनना शुरू किया, मैंने खुद बोला मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो, और फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी तो सबसे बड़ी जर्नी मेरे पेरेंट्स की वजह से है। वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ओके। अच्छा, 18 साल से पहले कोई किताब आपको याद हो आप जो आपके पेरेंट्स ने दी? क्योंकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं और ये साहित्य और किताबों का मंच है, शायद कोई किताब याद हो, आपने क्या सीखा उस किताब से जो आप श्रीमद् भगवद गीता के पहले आपने कोई किताब पढ़ी? मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं कहूँगी, पर मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत किताबें पढ़ी। और जैसे मैंने कहा ना, मुझे मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़ाते थे, तो वो किताबें लेकर आते थे। उसमें से स्पेशली एक है जो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनमें क्वेश्चन आंसर सेशंस होते थे। मतलब मुझे नहीं पता क्वेश्चन कौन पूछ रहा होता था, पर क्वेश्चंस लिखे होते थे उसमें, और बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चंस। लाइफ कैसी है, कलयुग में कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, और उसके आंसर्स तो आपको अलग अलग शास्त्रों से आंसर्स दिए जाते थे फॉर रिलेटेबिलिटी, कि कोई भी आंसर है और उसके कनेक्शन में एग्जाम्पल रामायण का जुड़ा है, कोई आंसर जिसमें एग्जाम्पल महाभारत का जुड़ा है। तो आप एक ही किताब से सारे एग्जाम्पल्स ले रहे हो, सारे शास्त्रों के एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। तो मैंने गीता प्रेस से काफ़ी, मोस्टली मेरी आध्यात्मिक शिक्षा गीता प्रेस की वजह से हुई है। मैंने उसी की किताबें सबसे ज़्यादा पढ़ी है बचपन से लेके अभी तक, और मुझे आज तक कोई किताब नहीं मिली जो उसके आगे आ सके। जो ज्ञान, जो शिक्षा मुझे गीता प्रेस की किताबों से मिली है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे मेरे घर में मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एक बहुत पतली सी किताब 15-20 पेज की किताब आती थी मंथली। उसमें नमस्ते क्यों करना है, ओम क्यों बोलना है, इस तरीके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं साइंटिफिकली उनको रिलेट करते हुए क्या रीजंस हैं, क्यों करना है। और वो शायद वो भी किताबें गोरखपुर प्रेस से ही थी। एक हमेशा ना असमंजस रहता है, एक क्वेश्चन रहता है हर इंसान के दिमाग में। इंसान पूजा कर भी रहा होता है, ईश्वर पे आस्था रखना भी चाहता है, नहीं भी रखना चाहता है। क्योंकि आपने तो बहुत लोगों को देखा है कि एक लंबी यात्रा है आपकी, उसमें आपने हजारों लोगों के देखे। इस तरीके के असमंजस उनके अंदर भी देखे होंगे। क्यों होता है असमंजस? ईश्वर को मानना है, नहीं मानना है, हमेशा ये डाउट में इंसान रहता है। मुझे ऐसा लगता है मानना है नहीं मानना है का डाउट नहीं रहता, क्योंकि जिसको नहीं मानना है उसको आप मना ही नहीं सकते किसी हाल में। वो अपने रीजंस ले ही आएगा नहीं मानने के, और जिसको मानना है उसके सामने आप कुछ भी तथ्य रख दीजिए, वो उसका विश्वास हिल नहीं सकता। तो आई थिंक बस ये कहाँ आता है, जब आप सरेंडर ठीक से नहीं करते। तो आप मान रहे हो
पर अंदर से आप डर भी रहे हो। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपने सरेंडर ठीक से किया नहीं, कि बाहरी तौर से तो इंसान बोल रहा है मुझे भगवान में बहुत भरोसा है, और अंदर से लग रहा है काम मेरा होगा नहीं होगा। तो ये एक असमंजस में व्यक्ति रहता है। और उस वक्त मैं कहती हूँ कि अभी तक सरेंडर हुआ नहीं है, और दूसरा अभी तक आपको प्यार नहीं हुआ भगवान से। ये स्वार्थ का रिश्ता चल रहा है कि मेरा काम बनाओ। तो जब तक काम उनके बन रहे हैं तब तक तो वो बड़ा भगवान का नाम ले रहे हैं कि सब ठीक है सब ठीक है। जैसे ही काम बनना बंद होता है, भगवान है नहीं, भगवान होता तो ये होता, भगवान ऐसा है। तो ये मुझे इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि जब आप स्वार्थ का रिश्ता लेकर जाते हो ना, तो भगवान भले ही आपके काम बना सकते हैं पर भगवान प्यार नहीं करते आपसे, क्योंकि भगवान को पता है कि ये स्वार्थी है, काम के लिए आता है। तो जब काम के लिए आ रहा है काम करो और हटाओ। जो एक्चुअली मेरा प्रेमी है मुझे साथ उसका देना है। तो आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो इसीलिए क्योंकि आपने भरोसा अभी तक किया ही नहीं है। तो अपने आप को भक्त बोलना बंद कर दीजिए। तो आप भक्त नहीं बने, आप एक स्वार्थी इंसान है जो अपना काम निकलवा रहा है भगवान से। भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त है कि जो मैं कथा करती हूँ नरसिंह जी की, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि कथा मायरे के ऊपर है, जो भात या मायरा भरते हैं। और नरसिंह जी की बेटी की शादी है, तो मामा परिवार आके मायरा भरना चाहिए, बेटा है नहीं, तो उन्होंने कहा कि भगवान भरेंगे। तो जो उनकी बेटी है नानी बाई, वो एक बार के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि वो उतनी भक्त नहीं रहती। तो वो अपने पिता से आकर बहुत उन पर चिल्ला रही है कि आप सब बातें करते हो, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। और वो बहुत कुछ और बड़े लॉजिकल पॉइंट्स देती है अपने पिता को कि देखो ये हुआ, देखो वो हुआ, देखो द्रौपदी जी के समय इतने लेट आए। तो मतलब हमेशा लेट ही आते हैं, ये काम खराब हो जाता है और उसके बाद ये काम ठीक करने आते हैं। तो बहुत सही सही एग्जाम्पल्स दिए। उसके बाद भी नरसिंह जी उनको बोलते हैं जितना भी बोल लो मेरा भरोसा तो नहीं हिलेगा, और आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी भक्ति स्वार्थ की नहीं है। हमने ये भक्त है। आप काम कराने की मशीन मत बनाइए भगवान को। आपको है अपनी इच्छाएं बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन भगवान को करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। ये प्यार अलग है हमारा, और प्यार कभी कम नहीं होगा। तो यही भक्त होता है, यही विश्वास एक्चुअली भगवान पे करता है। वरना तो नास्तिक को भी अगर मैं ये बोल दूं ना कि भाई देखो मान लो काम हो जाएंगे, वो भी मान लेगा, क्योंकि वो लगेगा चलो काम तो बन रहा है, ऊपर ऊपर बोलना तो है कि मैं भगवान को मानता हूँ, अगर मेरा उससे लाइफ में सारे काम हो गए तो ये तो नास्तिक भी कर लेगा। फिर आप कहाँ से बोल सकते हैं कि आप भगवान को मानते हैं। तो ये इशू है, इसको अगर आप ठीक करो तो अपने आप सही रास्ते पर आओगे। थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, जो लोग भागवत सुनते हैं, क्योंकि हजारों लोग आपके सामने बैठे होते हैं और इंसान लालची होता है, कुछ ना कुछ लालच लेके साथ में चलता है, वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो लोग सामने से सुन रहे होते हैं, भागवत सुनने वाले लोग? अलग अलग होती है। एक है कि कथा सुनने का पुण्य मिलता है आपको, जो आपके प्रॉपर शास्त्र होते हैं, श्रीमद् भागवतम है, रामचरितमानस के लिए रामायण है, राम कथा है, इनके पुण्य मिलते हैं सुनने के। वन पुण्य। दूसरा, आप कथा में ये भी कहते हैं अगर सच्चे मन से कोई इच्छा लेकर बैठो, लेकिन इच्छा के बाद कथा आप पूर्ण रूप से नियम अनुसार सुनो, तो इच्छा भी पूरी होती है। तो ये दो स्वार्थ के रीज़न हो गए, व्यक्ति आता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है, आज के टाइम पे इतना स्ट्रेस है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स है कि 3 घंटे उनको ऐसा लगता है कि वो उन सबके बिना बैठे। क्योंकि अगर आप सच में सच्चे मन से कथा सुनने जाइए, आपको 3 घंटे कुछ याद नहीं आता, करियर का क्या होगा, काम का क्या होगा। व्यक्ति बहुत खुश है, वो हंस भी रहा है, वो रो भी रहा है, वो नाच भी रहा है, वो सब कुछ कर रहा है वहाँ पे सिवाय चिंतित होने के। भले ही वो 3 घंटे बाहर निकलने के बाद फिर उसको संसार अपनी ओर खींच लेता है, सारे प्रॉब्लम्स उसके दिमाग में आ जाते हैं, पर वो 3 घंटे वो सुकून से रहता है। तो मुझे लगता है वो एक सुकून के लिए व्यक्ति कथा में आता है कि हम थोड़ी देर भगवान के साथ बातचीत करें, भगवान के बारे में जानें। और मुझे लगता है ये आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको किसी भी व्यक्ति से भी प्यार तभी होता है जब आप उसके बारे में जानते हो। बाहरी दिखावे से बहुत समय तक नहीं हो सकता। तो अगर आपको सच में किसी से प्यार करना है तो आपको जानना पड़ेगा वो कैसा है, वो सोचता कैसे है, वो काम क्या करता है। तो हम भगवान के लिए बच्चों को बचपन से तो कहते हैं हाथ जोड़ो, सर झुकाओ, वो कर लेता है, पर उसको प्यार नहीं है भगवान से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है भगवान है कैसे। तो वो कथाएं आपको बताने के लिए है कि देखो वो इतने अच्छे हैं, वो इतने प्यारे हैं, वो इतनी अच्छी हरकतें करते हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपके इतने काम बनाते हैं, और वो एक्चुअली आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। तो ये सुनने के बाद व्यक्ति को भगवान अच्छे लगने लगते हैं
कि अभी तक तो मैं भगवान है बोल के कर रहा था, पर उसके बाद वो एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से व्यक्ति कथा में आता है।